हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव कौन से वाले पढ़ने वाले हैं कि डी मावर थ्योरम जहाँ पर यूज़ हो रही है, यानी कि यहाँ पर डी मावर थ्योरम होती है, उससे फॉर्मूले बन रहे हैं और वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बाकी है ये nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हम इसको सोल्व करेंगे। इट इज गिवन दैट फर्स्ट स्टेप लिख लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लेट करेंगे x इक्वल्स टू टेन थीटा। तो जो हमारे पास x है और ये टेन थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू अगर हम लेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और इसे हम यहाँ पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब इस 1 को हम पाई बाय 4 लिख सकते हैं। टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है प्लस टेन थीटा, और ये 1 माइनस टेन पाई बाय 4 इंटू 1 मान सकते हैं यहाँ पर, टेन पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा। अब ये जो है पूरा एक फॉर्मूला बन जाता है। किसका फॉर्मूला बन जाता है? टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये हमारे पास पाई है, पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपन में है और ये ऊपर है, तो बचेगा क्या हमारे पास y इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है। y इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस थीटा की जगह हम जो वैल्यू है यहाँ से पुट करने वाले हैं, तो टेन इनवर्स x। अब इसका हम क्या करेंगे? nth डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो ले लिया हमने n डेरिवेटिव ले लिया है। अब इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम डेरिवेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? टेन इनवर्स x बाय a इक्वल्स टू होता है माइनस 1 टू द पावर a फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 साइन n थीटा, साइन n थीटा। साइन की पावर एक बार पावर आएगी, एक बार थीटा के अंदर आएगा, अपॉन a टू द पावर a। ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास a नहीं है तो अपॉन में कुछ आएगा नहीं, बाकी फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये हमारा आंसर। वेयर थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि nवां अवकलन गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो सोल्व करेंगे इसको। स्टेप फर्स्ट दिया है y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। स्टेप नंबर सेकंड में हम यहाँ पर लेट करेंगे। लेट में हम क्या लेट करेंगे? x स्क्वायर x इक्वल्स टू हम टेन थीटा लेट करेंगे। x इक्वल्स टू टेन थीटा, तो यहाँ पर हम थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x प्लस। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब चूंकि हम इसे देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है। इसका फॉर्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। ये इसके पूरे के बराबर क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे y इक्वल्स टू cos इनवर्स साइन 2 थीटा। चूंकि साइन थीटा 2 थीटा है तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब कन्वर्ट होगा तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? ये cos इनवर्स cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक। आई थिंक 2 थीटा है, थीटा नहीं 2 थीटा, ठीक। अगली स्टेप लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब
जब कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमारी स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो जाती है। अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या है, थीटा इक्वल्स टू tan x। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देते हैं, बाय 2 कर देंगे यहाँ पे tan इनवर्स x, यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 2। ठीक, अब स्टेप 3 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 3। ठीक, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे कि इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। समीकरण 3 का दोनों तरफ nवा अवकलन लेने पर, ठीक, पूरा लाइन देख लेना लेने पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा yn इक्वल्स टू dn पाई बाय 2 प्लस 2 बाहर dn tan इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 प्लस 2 बाहर, ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा। और इसको अगले स्टेप में आप लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे अगले स्टेप में, ये 0 हटा देना है, तो क्या आ जाएगा yn इक्वल्स टू 2 माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा, सॉरी n आता है n और ये n थीटा, ये आपका आंसर। वेयर लिखना जरूरी है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो वही हम स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। लेट हमने माना कि x इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, 1 माइनस tan, तो ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हम करेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे, और दोनों ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, कोस इनवर्स, ये जब कॉमन आएगा तो इधर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये नीचे का तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कोस 2 थीटा। क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, ये हो गया 1, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोस 2 थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास y इक्वल्स टू क्या बचेगा, y इक्वल्स टू 2 थीटा, कोस से कोस कैंसिल 2 थीटा। अब हम यहाँ पर y इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा की, y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स थीटा बाय इक्वेशन 2। ठीक, बाय इक्वेशन 2।
अब स्टेप नंबर 3 ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, वही nth डेरिवेटिव लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का nवा अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर yn आ जाएगा, ये 2 बाहर, dn tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, yn इक्वल्स टू 2 क्या होता है, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 होता है, n माइनस 1 साइन स्क्वायर साइन टू द पावर n थीटा साइन n थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/x² प्लस x प्लस 1 का nवा अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। अब ये जो हमने फर्स्ट स्टेप लिखी उसके बाद जो किया है, हमने क्या किया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया और 1/4 का मल्टीप्लाई ऐड किया है और माइनस किया है, ये दोनों का किया। इससे होगा क्या कि हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, x और x² और 1/2, इसको और ये 1/4 1/2 मान सकते हैं, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इसे अपन सोल्व करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वापस यही आ जाएगा। अब इसका हम nth डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये हमने nth डेरिवेटिव लिया है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज होगा 1/x² प्लस a², ये x² और ये a² इक्वल्स टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल ऑफ n साइन टू द पावर n प्लस 1 थीटा साइन n प्लस 1 थीटा अपॉन ये पूरे के अपॉन में है ना, अपॉन a टू द पावर n प्लस 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, yn इक्वल्स टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल ऑफ n साइन n प्लस 1 थीटा साइन n प्लस 1 थीटा अपॉन a², a हमारे पास है √3/2 टू द पावर n प्लस 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू x/x² प्लस a², तब सिद्ध कीजिए कि yn इक्वल्स टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन n a टू द पावर n प्लस 1 साइन n प्लस 1 5 cos n प्लस 1 5, जहाँ फाइव इक्वल्स टू tan इनवर्स a/x है। तो हमने जो दिया है वो लिया। ठीक है, अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पहले आ चुका है तो वो हम सोल्व कर चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिखा और इसके फैक्टर किए, फैक्टर हमारे पास 1/2 बाहर लिए। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन कर रहे हैं, n का अवकलन, तो nth डेरिवेटिव लिया, nth डेरिवेटिव चूंकि अभी अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो -1 टू द पावर n फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन x माइनस आयोटा a की पावर n प्लस 1, इस तरीके से यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से हमने ये चीज़ें कॉमन लिया, जो अंदर बचा वो लिखा है। ठीक है, अब हमने अगली स्टेप में समझने की जरूरत है, हम माना कि x इक्वल्स टू r cos phi एंड a इक्वल्स टू r sin phi, ये हमने ले लिया। x² और a² दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा। ठीक है, तो क्या आएगा r² जो कि cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, a/x क्या हो जाएगा tan इनवर्स फाई, क्योंकि ये a/x करेंगे तो
तो साइन अपॉन कॉस बचेगा जो कि टेन होता है। अब हम x प्लस आइटा ए लेंगे तो r बाहर आएगा, बाकी cos फाइव प्लस आइटा साइन फाइव। अब जब इसकी पावर हम n माइनस n-1 करेंगे, -n-1, तो ये दोनों तरफ पावर लग जाएगी, क्योंकि डी मार्गन थ्योरम से ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम अब ये जो पावर को अंदर लिखेंगे। अब ये चूंकि ये माइनस है, ये भी माइनस थीटा, तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर x प्लस आयोटा ए लिया है, तो x माइनस आयोटा ए का भी वैल्यू हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है, जहाँ जहाँ आई था वहाँ माइनस आई कर दिया। इक्वेशन 1 एंड 2 बन गई है, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो x प्लस आयोटा ए टू द पावर -n-1 प्लस x माइनस आयोटा ए टू द पावर -n-1 इक्वल्स, चूँकि दोनों में ये कॉमन रहेगा तो मैं बाहर ले लेती हूँ कॉमन, r टू द पावर -n-1, अंदर जो बचा लिख देते हैं cos n+1 5। ठीक है, और ये कट जाएगा। ठीक है, ये तो प्लस माइनस का कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ तक आया समझ में सभी को? तो हमारे पास क्या हो गया है, इसका वैल्यू r टू द पावर -n-1 2 cos n+1 5। कैसे हुआ एक बार फिर से देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों में कॉमन है, तो मैंने बाहर कॉमन लिया, r को अंदर को हम ऐड कर रहे हैं, तो चूंकि ये तो ऐड हो जाएगा, ये ऐड होकर 2 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ से r को हटाएंगे, जैसे r को हटाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हमारे पास क्या है a, और इसको नीचे भेजेंगे, तो ये हो गया हमारे पास r इक्वल्स टू साइन 5। तो हमें r इक्वल्स टू चाहिए, तो हमको r को यहाँ रखना है। क्या रखना है? r। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास a अपॉन साइन 5, जो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस आयोटा a टू द पावर -n-1 प्लस x माइनस आयोटा a टू द पावर -n-1। अब चूंकि ये हमारे पास r है, इसे हम नीचे ले जाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो 2 cos n+1 5 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा r की जगह a अपॉन साइन 5, a अपॉन साइन 5। चूंकि पावर ऊपर है और माइनस में है, नीचे जाएगी तो n+1 हो जाएगा। अब ये दोनों की पावर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको 2 cos n+1 5 अपॉन 8। क्या आ जाएगा हमारे पास a टू द पावर n+1 अपॉन साइन टू द पावर n+1 5। ये अब जस्ट ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह 2 साइन n+1 5 cos n+1 5। इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण, इसको समीकरण नंबर स्टार में देते हैं। ठीक है, तो समीकरण स्टार में यह मान रखने पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास yn इक्वल्स टू 1/2 -1 टू द पावर n फैक्टोरियल ऑफ n। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 2 साइन अपॉन में यहाँ पर a टू द पावर n+1 भी है, साइन n+1
5 cos n+1 5/a⁴n+1 और शायद यही हमको लाना है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें लाना है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हैंस प्रूव दैट, यही हमको प्रूव करना है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।